हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हक्की पिक्की के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह पारंपरिक रूप से पक्षी पकड़ने वालों, बर्ड कैचर और शिकारियों की एक जनजाति है जो उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में रहती है। सेकंड स्टेटमेंट है, हाल ही में खबरों में देखा गया क्योंकि इस समुदाय के कई सदस्य हिंसा प्रभावित सूडान में फंस गए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? आपके पास ऑप्शन है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी है नीदर वन नॉट टू। तो सही आंसर क्या होगा? तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका, यह पारंपरिक रूप से पक्षी पकड़ने वालों, बर्ड कैचर और शिकारियों की एक जनजाति है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। जो नेक्स्ट लाइन है, जो उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में रहती है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी ना होके क्या होगा? वेस्ट एंड साउथ इंडिया होगा। वेस्ट एंड साउथ इंडिया, पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्यों में रहती है। और यहाँ पे क्या है? उत्तर पूर्वी। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? हाल ही में खबरों में देखा गया क्योंकि इस समुदाय के कई सदस्य हिंसा प्रभावित सूडान में फंस गए हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी ओनली टू। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय नौसेना और किस संगठन ने नौसेना प्लेटफॉर्म से BMD इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? आपके पास ऑप्शन है DRDO, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है HAL, ऑप्शन डी है BDL। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा DRDO। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना और किस संगठन ने नौसेना प्लेटफॉर्म से BMD इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय नौसेना और DRDO ने। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? टू न्यूट्रलाइज ए होस्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट आते हैं, CSIR और किस PSU कंपनी ने एक अम्ब्रेला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? इस MOU का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग की सुविधा प्रदान करना है। आपके पास ऑप्शन है ONGC, ऑप्शन बी है NTPC, ऑप्शन सी है HPCL, ऑप्शन डी है OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। CSIR और किस PSU कंपनी ने एक अम्ब्रेला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? इस MOU का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग की सुविधा प्रदान करना है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, CSIR और ऑल इंडिया लिमिटेड ने। नेक्स्ट आते हैं, हुरून द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार यूनिकॉर्न हब के रूप में भारत का रैंक क्या है? आपके पास ऑप्शन है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है पहला, ऑप्शन डी है चौथा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीसरा। हुरून द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार यूनिकॉर्न हब के रूप में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीसरा। पहले पोजीशन पे कौन है? US है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे इंडिया है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहले पे अमेरिका है, US है, और US में 666 यूनिकॉर्न है, चाइना में 316 और भारत में 68 न्यू यूनिकॉर्न है, और भारत तीसरे पोजीशन पे है। और बाइजू इज़ द टॉप मोस्ट यूनिकॉर्न इन इंडिया। टॉप पे कौन है इंडिया में? बाइजू है, और इसकी वैल्यूएशन है 22 बिलियन USD। और इसके बाद है स्विगी और Dream11। इन दोनों का वैल्यूएशन कितना है? $8 बिलियन दोनों का है। नेक्स्ट आते हैं, हून थदौ सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य में थदौ समुदाय या थदौ समुदाय का वार्षिक उत्सव है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर। हून थदौ सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य में थदौ समुदाय का वार्षिक उत्सव है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट आते हैं,
भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शिलोंग। भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शिलोंग, और ये चौथा एडिशन था। कौन सा एडिशन था? चौथा। नेक्स्ट आते हैं, ओल्किलुओटो 3 क्या है? शॉर्ट में इसे बोलते हैं OL3। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैलिस्टिक मिसाइल है, ऑप्शन बी है यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है। ओल्किलुओटो 3 क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है। और कौन से देश में है? फिनलैंड में। कौन से देश में है? फिनलैंड में। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दलितों के कल्याण में शामिल लोगों को पहचानने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दलितों के कल्याण में शामिल लोगों को पहचानने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके अलावा जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, इन्होंने 125 फीट टॉल ब्रोंज स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या किया? अनावरण किया। कहाँ पे? ऑन द बैंक्स ऑफ द हिस्टोरिक हुसैन सागर लेक। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? तो हर एक साल 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जिसे BR अम्बेडकर जी ने लिखा है। तो पहला है आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936 में इन्होंने लिखा था। दूसरा है हु वेयर द शूद्र। फिर है आपका द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। किसने लिखा है? BR अम्बेडकर जी ने। कास्ट इन इंडिया, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। फिर है मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपिटेशन ऑफ अनटचेबल्स, और फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। ये सारे बुक किसने लिखा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। मैं टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगा, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, 8 बिलियन लाइफ्स इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक्चुअली एक रिपोर्ट आया हुआ है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, 8 बिलियन लाइफ्स इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका, इस रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा 10 से 24 वर्ष की आयु के बीच के लोगों का है। दूसरा है, जबकि संख्या कई दशकों तक बढ़ती रहेगी, नवीनतम अनुमान बताते हैं कि वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की दर गिर गई है। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। आपके पास ऑप्शन है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नीदर 1 nor 2। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो पहले रिपोर्ट को देख लेते हैं, रिपोर्ट में क्या है। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA ने। और इनके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर कौन से एज का है? तो 15 से 64 साल के लोगों का 65% शेयर है। और यहाँ पे क्या था स्टेटमेंट में? 10 से 24 साल का। तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 15 से 64 साल। और दूसरा क्या है, जबकि संख्या कई दशकों तक बढ़ती रहेगी, नवीनतम अनुमान बताते हैं कि वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की दर गिर गई है। तो इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है, द 2023 report has said that while number will continue to grow for several decades, latest projection suggests that the rate of global population growth has fallen। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओनली 2। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 15 से 64 साल। नेक्स्ट आते हैं, आप इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। कौन सा शहर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस का मेजबान है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। और इसकी थीम क्या थी? टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ए रोबस्ट सीबीजी फाउंडेशन एंड ग्रोथ। जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस हुआ है कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या है? टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ए रोबस्ट सीबीजी फाउंडेशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट आते हैं, मिगुएल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है क्यूबा, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्यूबा। मिगुएल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्यूबा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश एससीओ मिलेट्स फूड फेस्टिवल का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। कौन सा देश एससीओ मिलेट्स फूड फेस्टिवल का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। और ये 7 डे का फेस्टिवल था और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, किस आईआईटी ने दीक्षांत समारोह का नया रूप शुरू किया जिसे कमेंसमेंट सेरेमनी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है आईआईटी पटना, ऑप्शन बी है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी है आईआईटी गांधीनगर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी मुंबई ने। किस आईआईटी ने दीक्षांत समारोह का नया रूप शुरू किया जिसे कमेंसमेंट सेरेमनी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी मुंबई ने। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इन्यूचोस 2023 अभ्यास में भाग लेगी? अब इसको जैसे ही प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, आप देख लेना। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ग्रीस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है यूएसए। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो कौन सा देश इसकी मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रीस। भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इन्यूचोस 2023 अभ्यास में भाग लेगी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रीस। नेक्स्ट आते हैं, पीटीपी-एनईआर योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी है एमएसएमई मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। पीटीपी-एनईआर योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो योजना है आपका पीटीपी-एनईआर योजना, ये किसके लिए है? नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है। और पीटीपी का मतलब क्या हुआ? प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीटीपी-एनईआर योजना। और इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो मणिपुर में। कहाँ पे लॉन्च किया गया? मणिपुर में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर भारत की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है आईटीसी, ऑप्शन बी है एचडीएफसी, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईटीसी। हाल ही में कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर भारत की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईटीसी। नेक्स्ट आते हैं, जीत गढ़ी उत्सव किस देश में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है नेपाल।
सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेपाल। जीत गढ़ी उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेपाल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड हेयर एवरी ईयर टू मार्क द विक्ट्री ओवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट देन ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द नेपाल आर्मी। नेपाल आर्मी ने जो विजय प्राप्त किया था किस पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी पे। इसी को मार्क करने के लिए क्या मनाते हैं? जीत गढ़ी फेस्टिवल। नेक्स्ट आते हैं, भारत का कौन सा राज्य वाटर बजट, जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल। भारत का कौन सा राज्य वाटर बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट आते हैं, किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। इसरो के PSLV C-55 रॉकेट ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस देश के 2 उपग्रहों टेल-EOS या टेलियोस-2 और लूमेलाइट 4 को सफलतापूर्वक स्थापित किया? आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है यूक्रेन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। इसरो के PSLV C-55 रॉकेट ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस देश के 2 उपग्रहों, एक है आपका टेलियोस-2 और दूसरा है लूमेलाइट 4 को सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले टेलियोस या टेल-EOS-2 और लूमेलाइट 4 किस देश का सैटेलाइट है? सिंगापुर का है। किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने। किस रॉकेट से? PSLV C-55 रॉकेट से। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं दोनों सैटेलाइट के बारे में। तो टेलियोस-2 है, ये क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है, शॉर्ट में बोलते हैं SAR सैटेलाइट है। टेलियोस-2 इज ए सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट और इसको डेवलप किया गया है अंडर ए पार्टनरशिप बिटवीन डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी DSTA रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड ST इंजीनियरिंग। तो की पॉइंट हमेशा याद रखो। की पॉइंट क्या है? टेलियोस-2 क्या है? एक सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है पहला। इसे डेवलप किसने किया है? अंडर डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी DSTA रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड ST इंजीनियरिंग। और जो लूमेलाइट 4 है, ये क्या है? को पैसेंजर सैटेलाइट है और इसे को डेवलप किया गया है बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इन्फोकॉम रिसर्च एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, शॉर्ट में इसे बोलते हैं NUS। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो सैटेलाइट है आपका लूमेलाइट 4, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सिंगापुर के ई नेविगेशन मैरीटाइम सेफ्टी को बढ़ाना, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, सिंगापुर के ई नेविगेशन मैरीटाइम सेफ्टी को बढ़ाना और ग्लोबल शिपिंग कम्युनिटी को बेनिफिट देना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो आपका सैटेलाइट लूमेलाइट 4 है, इसका ऑब्जेक्टिव है सिंगापुर के ई नेविगेशन मैरीटाइम सेफ्टी को बढ़ाना और किसे बेनिफिट देना? ग्लोबल शिपिंग कम्युनिटी को। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।